फ्रेंड्स, डीआई की नेक्स्ट वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे अबाउट द बार ग्राफ्स कि बार ग्राफ का यदि आपका डीआई का क्वेश्चन आता है तो उसके सॉल्यूशंस आप कैसे निकालेंगे। देखिए, जैसे कि अब पाई चार्ट में कहीं ना कहीं हमें कहीं परसेंटेज 1 डिग्री का कुछ रिलेशन जो है ना वो फाइंड आउट करना था। बार ग्राफ में आपको ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। बार ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस मैटर करती हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर है दिस बार ग्राफ डिपिक्ट्स the annual rate of inflation in percentage for year 1975 and 1987। तो यहाँ पर ऐसे इंडिकेशन आपको दिया हुआ होगा कि कौन सा बार ग्राफ जो है वो आपके 75 के डाटा को इंडिकेट करता है और कौन सा 67 को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको वैल्यूज़ रिटर्न है ऑलरेडी। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट काम होता है कि आप हर बार के ऊपर उसकी वैल्यू जो है ना वो राइट डाउन कर लीजिए। इससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रॉम 1975 to 1987 इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री इज अप्रॉक्सीमेट बाय, कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं उनमें इन्फ्लेशन रेट में कितने परसेंट कितना चेंज आया। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ये हैं, ये जो बार जो है ना ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री के डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 36.2 और 26.6 इनमें होने वाले चेंज के परसेंटेज जो है ना उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस 9.6 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 26.6। तो आपकी जितनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होंगी आप इसको उतना आसानी से कर सकते हैं। तो ये आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर 36%। तो अब आपके ऑप्शन में 36 नहीं है तो ये कोई वो ज़रूरी नहीं है कि अप्रॉक्सीमेट में आप इसको 35 जो आपका नियर अबाउट डाटा है आप उसको यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द ईयर 1975 द लोवेस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज। अब देखो 1975, ठीक है, 1975 कौन सा है, ये जो वाइट ब्लैंक वाला है और वाइट वाला, और जो 87 जो है ना वो ब्लैक वाले बार्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमने देखना है कि लोवेस्ट इन्फ्लेशन किस कंट्री का था 75 में। देखिए यहाँ पर क्या है 14.6, फिर ये 11 पॉइंट, फिर 26, 10 और 27। तो सबसे लोवेस्ट कितना है 10.3, यानी कि यूएसए का। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है इन द ईयर 1987 द इन्फ्लेशन रेट ऑफ इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का किसके साथ वर्सेस होल वर्ल्ड कंट्री। तो उनका अपने यहाँ पर कंपैरिजन निकालना है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और होल वर्ल्ड कंट्रीज का किसमें 1987 में। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का 1987 में क्या है 36.2 और होल वर्ल्ड कंट्रीज, होल वर्ल्ड है, इसका कितना है 16। इन दोनों का डिफरेंस और इसकी परसेंटेज जो है ना वो कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 20.2 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 16, दैट इज 126.25% आया। अभी इससे नियरली जो हमारा डाटा होगा वही हमारा आंसर रहेगा। तो आंसर आ जाएगा 125, क्योंकि उसने अप्रॉक्सीमेशन की बात की है। यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेट था तो इसलिए हम एग्जैक्ट से जो नियर अबाउट डाटा होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, कंपेयरिंग द फिगर फॉर यूएसए का फिगर डेवलप्ड नेशंस के साथ। ये यूएसए है और ये डेवलप्ड नेशंस का है। इट कैन बी कंक्लूडेड। अब यहाँ से हमें कंक्लूजन निकालना है। अब कंक्लूजन हम कैसे निकाल सकते हैं, हम जो है ना मतलब उसने क्या पूछा है कि किस कंट्री का कंट्रोल इन्फ्लेशन पे बेटर है। तो इन्फ्लेशन रेट हम सर्च कर लेंगे यूएसए के साथ, और यूएसए का कितना इन्फ्लेशन रेट रहा है और डेवलप्ड नेशन का कितना रहा है। तो यूएसए का इन्फ्लेशन रेट कैसे निकालेंगे, जैसे हमने ऊपर निकाला 12.7 माइनस 10.3 डिवाइडेड बाय 10.3 मल्टीप्लाइड बाय 100। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे ये आपका आएगा 23.3%। डेवलप्ड नेशंस का निकालेंगे 14.2 माइनस 11.8 डिवाइडेड बाय 11.8 मल्टीप्लाइड बाय 100। जो प्रीवियस कंट्री का है उसको हमने नीचे रखना है।
मतलब प्रीवियस ईयर का डाटा। ठीक है, तो इसलिए हम 11.8 को नीचे रख रहे हैं। तो 2.4 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 11.8। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका ये आपका आ जाएगा 23.73। अब देखिए दोनों परसेंटेज को मैच करते हैं। यूएसए का हमारे पास इन्फ्लेशन रेट आया 23.3 और इसका आया 23.73। यदि हम देखें तो जो वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, अदर वर्ल्ड नेशन डेवलप्ड नेशंस जो है ना, उनका इन्फ्लेशन रेट मतलब ज़्यादा है और यूएसए ने ज़्यादा कंट्रोल किया है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं बार ग्राफ्स का। उसमें भी हम यही स्टडी करेंगे कि कैसे दो नेशंस या दो डाटा जो है ना, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ये भी एक बार ग्राफ्स का है, जिसमें क्या क्या कहा गया कि प्रोडक्शन ऑफ 2 प्रोडक्ट्स ओवर द गिवन ईयर्स बाय कंपनी है ABC लिमिटेड, जिसने कि अपने 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। उन दोनों का वो प्रोडक्शन जो है लाख टन्स में रिप्रेजेंट कर रही है और ये डिफरेंट ईयर्स है। अब यहाँ पर जो है ना, आपको जैसे इसमें पिछले वाले में वैल्यूज़ मेंशन थी, यहाँ पर मेंशन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको बार ग्राफ्स दिए हैं, तो मैंने ऑलरेडी इनकी वैल्यूज़ जो है ना अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे ये हाफ के बराबर है तो ये 450 हो गया, ये इसके 300 और 400 के बीच में है, तो यहाँ से देखा कि ये हाफ है तो 350। ऐसे मैंने ये सारी वैल्यूज़ जो है ना मेंशन कर ली। इससे क्या होता है कि आपका पेपर में टाइम बच जाता है, आपको बार बार ऐसे करके देखना नहीं पड़ता कि ये वैल्यूज़ कितनी है, क्योंकि ये एक ही बार की वैल्यूज़ 3-4 बार जो है वो यूज़ होती हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जब हमने ये वैल्यूज़ नोट डाउन कर ली, अब हमारा काम इजी हो गया। व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव रेशो बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ए। जो ये है ये प्रोडक्ट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो डार्क वाला बार है वो प्रोडक्ट बी के प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने प्रोडक्ट ए ड्यूरिंग द ईयर कौन कौन से हैं, 95, 96 एंड 97। इनमें प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी इन दोनों के रेशो जो है ना उसको फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट ए का देख लीजिए 450 प्लस 400 प्लस 350 और प्रोडक्ट बी का क्या है 350 प्लस 500, 350 प्लस 500 प्लस 400। ठीक है, हम इसका जो है ना टोटल सॉल्व कर लेंगे और आंसर निकल जाएगा। तो इनका टोटल आ जाएगा सीधा 1200 और नीचे आ जाएगा 1250। जब हम इसका रेशो निकालेंगे ये आ जाएगा 24:25। तो आंसर इज डी। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी टुगेदर। अब ए एंड बी का प्रोडक्शन हमने स्टडी करना है टुगेदर फॉर ईयर 95, 97, 99। ठीक है ना, और इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ 2 प्रोडक्ट्स टुगेदर इन द ईयर। मतलब हमें पहले ए और बी का प्रोडक्शन टोटल निकालना है 95 में, 97 में और 99 में। इनका देख लीजिए ये कितना है 450 और 350 कितना हो गया 800। फिर 95, 97 में ये कितना हो गया 750। फिर 99 में ये कितना हो गया 850। तो इसका जो हम टोटल निकालेंगे वो आपका आ जाएगा 2400। इसी तरीके से हम फिर लेंगे 96 का, 98 का और 2000 का। तो ये आज का आ जाएगा 900 प्लस 1050 प्लस 1150। तो ये टोटल आपके आ गया 3100। अब हमें इनका रेशो निकालना है 2400 डिवाइडेड बाय 3100 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 77.42%। ठीक है, जो जो दिया हुआ है पहले इनका टोटल निकाल लो, इनका टोटल और उनका रेशो परसेंटेज निकाल दीजिए। अब नेक्स्ट में कहता है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ 2 प्रोडक्ट्स टुगेदर इन ईयर 99 एंड 2000। 99 का टोटल प्रोडक्शन कितना है हमारा 850। ठीक है, और 2000 का कितना है ये आपका आ जाएगा 1150। ठीक है, अब हमें इन दोनों का जो है टोटल प्रोडक्शन निकालना है कि इन दोनों में टोटल कितना है।
तो यहाँ पर ये इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। 1150 माइनस 850 डिवाइडेड बाय 850 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपका आ जाएगा 35% नियर अबाउट, अप्रॉक्सीमेट इतना है, क्योंकि उसने बोला है राउंड ऑफ कीजिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टू प्रोडक्ट ए फॉर द गिवन ईयर। अब प्रोडक्ट्स मतलब ए प्रोडक्ट का हमने एवरेज निकालना है। ए प्रोडक्ट का एवरेज यानी कि 450 प्लस 400 प्लस 350 प्लस 450 प्लस 600 डिवाइडेड बाय कितना, 1 2 3 4 5, एक मिनट, 450 400 350, एक मिस हो गई टर्म, 500, टोटल 6 है ना, ये 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपका आ जाएगा। इसका हम टोटल निकालेंगे तो 2750 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 458:1/3। इस तरीके से सिर्फ इसमें एक कैलकुलेशंस की ज़रूरत है। थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के कैलकुलेशंस अच्छे से करके आप इनके क्वेश्चंस के आंसर को निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, डाउट्स मुझे व्हाट्सएप पे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हैव अ नाइस डे।